तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश के उत्तर पश्चिम में एक ऐसा स्थान था जहां केवल घनी धुंध छाई रहती थी। यह कोई सामान्य कोहरा नहीं था, ये अनिश्चय का आवरण था जिसे शिव ने जानबूझकर वहां रखा था। इस समय पृथ्वी पर लोग निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी में थे। हर व्यक्ति चाहता था कि उसे जीवन के हर रहस्य का तुरंत और अंतिम उत्तर मिल जाए। वे धैर्य और प्रतीक्षा का मूल्य भूल चुके थे। इस त्वरित निष्कर्ष की लालसा ने लोगों को अशांत और असहिष्णु बना दिया था। उदाहरण के लिए, यदि किसी को थोड़ी सी असफलता मिलती तो वे तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते कि वे हमेशा असफल रहेंगे। यदि कोई उनसे अलग राय रखता तो वे तुरंत उसे शत्रु मान लेते। ये समस्या इतनी बढ़ गई कि ज्ञानियों और तपस्वियों ने भी अंतिम सत्य को लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना शुरू कर दिया। माता पार्वती ने शिव से कहा, हे शंभु, मनुष्य जीवन के प्रवाह को स्वीकार नहीं कर रहा। वे तुरंत किनारा ढूंढना चाहते हैं, जबकि यात्रा अभी लंबी है। ये त्वरित निर्णय उन्हें सही मार्ग से भटका रहा है। शिव ने कहा, देवी, मैंने ये अनिश्चय का आवरण इसलिए बनाया है। उन्हें वहां जाकर पता चलेगा कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। शिव ने एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को चुना जिसका नाम धैर्यराज था। धैर्यराज नाम के अनुरूप शांत तो थे, पर वे भी हर बात का अंतिम और सटीक निष्कर्ष निकालना चाहते थे। धैर्यराज कैलाश पहुंचे। शिव ने उन्हें उस धुंध भरे स्थान की ओर जाने का आदेश दिया। धैर्यराज, शिव ने कहा, तुम इस आवरण के भीतर जाओ और वहां जो कुछ भी अनुभव करो उसे बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे केवल देखकर वापस आना। धैर्यराज धुंध के भीतर गए। वहां हर चीज धुंधली थी। वे एक कदम आगे बढ़ते तो लगता कि सामने एक विशाल पहाड़ है। जब वे करीब जाते तो वह पहाड़ एक साधारण पत्थर साबित होता। वे किसी ध्वनि को सुनते तो सोचते कि कोई प्राणी उन्हें बुला रहा है, पर वह मात्र हवा का झोंका होता था। 3 दिन तक धैर्यराज उसी धुंध में भटकते रहे। पहले दिन वे निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते रहे, यह जरूर कोई मायावी स्थान है जिसका उद्देश्य मुझे भटकाना है। पर जैसे ही उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, उन्हें लगा कि वे भ्रमित हो गए हैं। दूसरे दिन उन्होंने हर अनुभव को नकारना शुरू कर दिया। ये सब असत्य है, मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। पर जैसे ही उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, उन्हें लगा कि वे वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। तीसरे दिन थक हारकर धैर्यराज ने हार मान ली। उन्होंने निष्कर्ष निकालना छोड़ दिया। उन्होंने बस चलना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि आगे पहाड़ है या पत्थर, ध्वनि है या केवल हवा। उन्होंने बस होने और चलने को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने निष्कर्ष निकालना छोड़ा और अनिश्चितता को स्वीकारा, धुंध अचानक छट गई। उन्हें सामने स्पष्ट मार्ग दिखाई दिया और वे शिव के सामने वापस आ गए। शिव ने उनसे पूछा, तुमने क्या अनुभव किया धैर्यराज? धैर्यराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने जाना कि जब तक मैं किसी चीज को परिभाषित करने या उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहा था, तब तक मैं फंसा हुआ था। लेकिन जिस क्षण मैंने अनिश्चितता को स्वीकार किया और केवल वर्तमान क्षण को अनुभव किया, उसी क्षण मुझे मार्ग स्पष्ट दिखाई दिया। जीवन कोई निष्कर्ष नहीं है, ये निरंतर चलता रहने वाला एक प्रवाह है। शिव ने आशीर्वाद दिया, यही अनिश्चय के आवरण का सत्य है। जीवन में हर बात का त्वरित उत्तर या निष्कर्ष खोजना अज्ञानता है। ज्ञान तो धैर्य और अनिश्चितता को स्वीकार करने में है। जब तुम नहीं जानते कि आगे क्या है, तभी तुम पूरी तरह से वर्तमान में जी पाते हो। इस प्रकार शिव ने अनिश्चय के आवरण के माध्यम से संसार को सिखाया कि जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना छोड़ दो और अनिश्चितता को जीवन के एक अनिवार्य और सुंदर भाग के रूप में स्वीकार करो। धैर्यराज जब उस अनिश्चय के आवरण से बाहर निकले तो उनका जीवन जीने का तरीका ही बदल गया। वह लोगों को सीधे सीधे ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि उन्हें अनिश्चितता को स्वीकार करने का अनुभव कराते थे। वह जानते थे कि मनुष्य का मन हमेशा एक अंतिम सत्य की तलाश में भागता है और इसी भागदौड़ में वह सत्य को अनदेखा कर देता है। एक बार एक बड़े नगर में 2 गुटों के बीच भीषण विवाद हो गया। विवाद का कारण ये था कि एक गुट मानता था कि मोक्ष का मार्ग ध्यान में है और दूसरा गुट मानता था कि मोक्ष का मार्ग कर्म में है।
दोनों ने अपने अपने निष्कर्ष निकाल लिए थे और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। यह विवाद इतना बढ़ गया था कि नगर में शांति भंग होने का खतरा था। धैर्यराज को बुलाया गया। लोगों ने उनसे पूछा, हे ज्ञानी, आप ही बताइए, मोक्ष का अंतिम मार्ग क्या है, ध्यान या कर्म? हमें एक निष्कर्ष चाहिए। धैर्यराज ने उन दोनों गुटों को विवाद बंद करने को कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कोई निष्कर्ष नहीं दूंगा, मैं तुम्हें केवल एक मार्ग दूंगा। उन्होंने दोनों गुटों के प्रमुखों को एक एक बड़ी भारी मटकी दी और कहा, तुम दोनों इस मटकी को लेकर नगर के चारों ओर परिक्रमा करो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें ये परिक्रमा तब तक जारी रखनी है जब तक यह मटकी टूट न जाए। इस बीच न तुम्हें एक दूसरे से बात करनी है और न ही कोई निष्कर्ष निकालना है। उद्धरण चिन्ह। दोनों गुटों के प्रमुखों ने मटकी उठाए और परिक्रमा शुरू कर दी। मटकी भारी थी और दोनों को बहुत थकान हो रही थी। उन्हें डर था कि मटकी कहीं टूट न जाए, क्योंकि वे जानते थे कि मटकी टूटने पर ही उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। एक दिन, 2 दिन वे चलते रहे। वे अब ध्यान और कर्म के निष्कर्ष को भूल चुके थे। उनके मन में केवल एक ही अनिश्चितता थी, यह मटकी कब टूटेगी। वे चलने का कर्म कर रहे थे, पर उनका मन अनिश्चितता के डर से ध्यान की तरह केंद्रित हो गया था। परिक्रमा के चौथे दिन दोनों प्रमुख पूरी तरह थक चुके थे। उनकी सारी ऊर्जा मटकी को सुरक्षित रखने के वर्तमान कर्म में लगी हुई थी। जब वे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो दोनों ने एक साथ अपनी अपनी मटकी को जमीन पर रख दिया। मटकी नहीं टूटी। वे धैर्यराज के पास आए। धैर्यराज ने पूछा, तुम्हें क्या निष्कर्ष मिला? दोनों प्रमुखों ने एक साथ कहा, हे ज्ञानी, हमें पता चला कि मोक्ष का मार्ग ध्यान या कर्म में नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो उस क्षण में है जब हम बिना किसी निष्कर्ष की चिंता किए अपने वर्तमान कर्तव्य को पूरी एकाग्रता, ध्यान और पूरे सामर्थ्य कर्म से पूरा कर रहे थे। मटकी टूटने की अनिश्चितता ने हमें पूरी तरह वर्तमान में जीने को मजबूर कर दिया। उन्हें बोध हुआ कि सत्य कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है जिसे निकाला जाए, बल्कि यह हर क्षण में जी जाने वाला एक अखंड अनुभव है। जब ये खबर कैलाश पहुंची तो शिव ने पार्वती जी से कहा, देवी, मैंने उन्हें अनिश्चय का आवरण दिया था और धैर्यराज ने उन्हें टूटी मटकी की अनिश्चितता दी। दोनों का उद्देश्य एक ही था, विराम। मनुष्य को दौड़ने की जल्दबाजी से पहले एक विराम चाहिए, ताकि वह निष्कर्ष निकालना छोड़कर अनुभव करना सीखे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह अनिश्चित है और उस अनिश्चितता को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।